ओम श्री कृष्ण 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 श्री राम 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्णाय नमः। नमः परमहंसाय नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारुचारु परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं नभयदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। बुद्धिप्रदां शारदां। सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीरामाय वयं नुमः बंसी विभूषित करा बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीतिर्खतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। महर्षि व्यासदेवाय नमः। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवुत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकाल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकाल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। महाराज जी इन पवित्रतम श्लोकों में एक दो श्लोक और बोलूं, आपके समक्ष रखूं, उसके पहले हल्का सा डुबकी लगाने की इच्छा हो रही है। चलिए आप भी मेरे साथ डूबिए। आइए, यहां कह रहे हैं कि मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक है और जो भावुक होगा वही डुबकी लगाएगा। जो रसिक है, जो भावुक है, महाराज जी रस स्वाद को जानता है, रस में जो स्वाद मिल रहे हैं या रस में जितने स्वाद होते हैं वो जानेगा, तब वो भावुक हो जाएगा। जब भावुक होगा महाराज जी तब न डुबकी लगाएगा।
ऐसे कैसे? हाँ? क्या बात है? कहां डुबकी लगाने से क्या मिलेगा? जब डुबकी लगाएगा तो मिलेगा क्या? फल के रस तो मिलेंगे। यहां तो रस सिद्ध है, रस से शराब और ये कथा है, रस ही रस है। लेकिन उसको लेने के लिए क्या करना होगा महाराज जी? परम धर्म की बात करनी होगी। परम धर्म, परम, परम का मतलब क्या होता है? पवित्र, पवित्र धर्म। तो अशुद्ध धर्म भी होता है महाराज जी। नहीं तो परम धर्म, परम धर्म है क्या? मैं थोड़े कह रहा हूं, ये तो भागवत जी स्वयं कह रहे हैं कि धर्म प्रोजित, पवित्रतम धर्म, परम पवित्र धर्म। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। परम धर्म वही है किसी के लिए भी जो कैतव रहित हो, कपट रहित हो। कैतव मन कपट, जो कपट रहित हो, कैतव रहित हो। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। अगर कपट नहीं है, धोखाधड़ी की बात नहीं है, कोई किसी से धोखा नहीं कर रहा, कोई कपट नहीं कर रहा है, कपटी नहीं है, कपट से ओतप्रोत कृत्य नहीं कर रहा है, तो वही परम धर्म हो जाएगा। कृत्य करे लेकिन ये सब, और साथ में और भी कह रहे हैं महाराज, शर्त और है। कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। मत्सरता से दूर रहिए। मत्सरता से दूर रहकर और कपट को त्याग कर, क्या बात है, निष्प्रिय होकर यदि किसी कृत्य को करते हो भैया, तो परम धर्म हो जाएगा। लोग कहते हैं कि जो धारण किया जा सके वही धर्म है। धृधारती धर्म, ठीक है, मैं मानता हूं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि धृधारती धर्म बड़ी अच्छी बात है, धारण जो किया जाए वही धर्म तो है ही। लेकिन परम धर्म की बात हो रही है। परम धर्म वही होगा जो निष्प्रिय होगा, स्पृहा से रहित होकर कृत्य करेगा, और कपट को त्याग कर, छल छद्म कौशल से अलग हटकर महाराज जी किसी कार्य को करेगा, वो परम धर्म हो जाएगा। धर्म प्रोजित है। बाकी तो धर्म सबके अलग अलग है महाराज जी। पिता का धर्म अलग, भ्राता का धर्म अलग, माता का धर्म अलग, पुत्र का धर्म अलग, समाज का धर्म अलग, देश का धर्म अलग, विदेश का धर्म अलग, सबका धर्म अलग अलग है। लेकिन यहां पर भी कैतव रहित यदि हो धर्म, स्पृहा रहित हो धर्म, जिसे डाह कहते हैं, ईर्षा कहते हैं, वो परम धर्म होगा। और न अगर मन में ये है कि अरे भाई हमरा दोनों आंख फूट, हमरा एक आंख फूट गया तो सामने वाले का दो आंख फूट जाए, अब भगवान से कामना किया दूसरा दोनों आंख फूट गया, बजा हो, ये तो कोई बात नहीं, तो ईर्षा हो गया, डाह हो गया। और जब परम धर्म को कोई प्राप्त करेगा, परम धर्म को धारण किए हुए सन्मार्ग की ओर बढ़ेगा, पवित्रतम मार्ग की ओर बढ़ेगा, परिष्कृत मार्ग की ओर बढ़ेगा महाराज जी, तभी सत्य की प्राप्ति होगी, तभी सत्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। और वो भी परम धर्म से परम सत्य को पाने का मार्ग बनेगा। परम सत्य, क्या बात है। और वो परम सत्य मात्र प्राप्त होगा ध्यान करने से। उस परम सत्य प्राप्त होगा कैसे, उसके करीब में जाएंगे कैसे? नाम लेने से काम नहीं चलेगा। नाम लेने की बात कही जाती है कि घोर कली काल है भैया, यहां नाम ही आधार है, सब कुछ है। लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि नहीं, धर्म
यहां परम धर्म को धारण कीजिए, पाइए, लीजिए, अपने अंदर आत्मसात कीजिए परम धर्म को। और इसके बाद देखिए सत्यात्मक ब्रह्म की प्राप्ति होगी, सत्य के समीप जाएंगे, सत्य के प्रति समीक्षा करेंगे। जब आप समीक्षा करने की चाहत जगेगी हृदय में, और जब समीक्षात्मक दृष्टिकोण को हृदय में धारण कर सत्य की विवेचना करने के लिए आतुर होंगे तो महाराज जी सत्य की विवेचना आप कर पाएंगे कि सत्य क्या है। हमारे भागवत जी तो कही रहे जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरतश्चार्थेषु विज्ञेश्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति जत्सूरयः तेजो वारि मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यम परम धीमहि। ये परम सत्य को ध्यान करने की बात यहां कही जा रही है। ये परम सत्य क्या है, कैसा है, इसका क्या कार्य है, कौन परम सत्य है जिसका ध्यान करने के लिए कह रहे हैं? आप खोलकर नहीं बतला रहे हैं। आप प्रश्न कर सकते हो, आप खोलकर नहीं बतला रहे हैं कि क्या कृष्णं परम धीमहि है, परम सत्य कृष्ण है, ये परम सत्य राम है, क्या परम सत्य शिव है, अनेकानेक देवगण हैं, क्या यही परम सत्य है? क्या बात है अजी महाराज जी, सब के सब परम सत्य नहीं है तो सत्य है, परम सत्य क्या है? क्या बात है। जन्माद्यस्य जतः परम सत्य है, जन्माद्यस्य जतः जिसके माध्यम से, जिसकी इच्छा से, जिसके द्वारा, हालांकि इसके पास इच्छा भी नहीं है, करता भी नहीं है, तो कहता है कि हम कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, तो सब क्या बात है। मन है ही नहीं, मन कहाँ है इसका? कहीं रहे कि मन है नहीं। मन बनाने के तो जोग माया को आवाहन करता है। मन इसका बनता है जोग माया के द्वारा। जोग माया बनाती है धर्म प्रोये आती है निश्चित रूप से वो जोग माया मन बनाने के निमित्त। क्या बात है। भगवान न पिता रात्रि, विचार कीजिए जरा, सुन लीजिए जरा सा। मैं गलत बोल रहा हूं यदि, तो भागवत जी गलत नहीं बोल रहे, कह रहे हैं कि जोग माया मन बनाने के लिए। क्या बात है, साफ कह रहे हैं जोग माया। भगवान न पिता रात्रि, किसी रात्रि के विषय में यहां पर संकेत किया जा रहा है। कौन सी रात्रि है भाई जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं व्यासदेव, या करवा रहे हैं हम सुखदेव जी महाराज से? भगवान न पिता रात्रि, तारात्रि की बात हो रही है। ये वो रात्रियां हैं जो ब्रह्म रात्रि के रूप में परिणत हुई हैं। ब्रह्म समस्त रात्रियां पूंजीभूत होकर ब्रह्म रात्रि में परिणत हो गई। ये इन्हीं के विषय में यहां कही जा रही है। तारात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका। अरे महाराज जी, ये दिव्य रात्रि यदि नहीं होती, समस्त रात्रियां पूंजीभूत नहीं होती, अब भला सोचिए ना, शरद ऋतु है, मल्लिका आदि पुष्प प्रस्फुटित हैं, खिलखिला रहे हैं, बिहस रहे हैं रात्रि के बेला में भी। महाराज जी आप विचार कीजिए, सब दिव्य है, दिव्याति दिव्य है। मनश्चक्रे जोगमायामुपास्थित। भगवान न पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका। अच्छा, भगवान शब्द लग गया महाराज जी, फिर सोचना क्या है, दिव्य तो होना ही है। कौन दिव्य है? वो जब मन को बनाने के लिए उनको आवाहन कर, उनको, इनके पास कोई मन है नहीं, ये अविनाशी हैं, अमना हैं, अजन्मा हैं,
महाराज जी हम लोग तो मन को केंद्रित, चित्त को केंद्रित करने के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए उनके मधुर मुस्कान की ओर या मधुर मुस्कान धारण किए हुए मूर्ति के पास बैठकर ध्यान देते हैं। महाराज जी वरना उनका क्या बात है। आदि अनादि अखंड अभेद, ये सब कुछ तो बतला दिया गया। वेदों के द्वारा नेति नेति कही गई है, वेदों के द्वारा नेति नेति जिसके विषय में कही गई, तो यहां यदि कह दिन के सत्यम परम धीमहि तो क्या गलत कर दिन। प्रश्न ये उठता है कि उसका कार्य क्या है, वो करता क्या है। जन्माद्यस्य जतः, कहीं जाना है थोड़े, कहीं मत जाइए, यही जन्माद्यस्य जतः जवाब मिल गया। आप भी विवेचना करते रहिए, विचार करते रहिए कि जन्मादि, आदि लग गया, जन्म पोषण, जन्म स्थिति और संहार, ये तीनों जिसके द्वारा महाराज जी सफल होता है, जिसके द्वारा होता है, जिसकी इच्छा से होता है, और वो भी ये सृष्टि के प्रारंभ में महाराज जी संकल्प मात्र से, मात्र संकल्प मात्र से, क्या बात है, चतुरानन के हृदय में वेद को आधान कर दिए थे महाराज जी, अवस्थित कर दिए थे संकल्प मात्र से। पढ़ाने नहीं पड़ा था, पढ़ाना नहीं पड़ा था, कोई क्लास नहीं ली थे, महाराज जी संकल्प किया और हो गया। संकल्प मात्र से मात्र वो चतुरानन अमुह्यम तेजस्सूर्य है। अब इसको हम खोल कर तभी रखेंगे जब इस एको शार्दूल विक्रीडित छंद को जब हम पूर्ण रूप से खोलेंगे तभी स्पष्ट होगा। लेकिन हम यहां नहीं जा रहे, हम तो आपको लेकर चलेंगे दूसरे जगह, भागवत जी में ही बातें निकल गई। सत्यात्मक ब्रह्म की बात, सत्यात्मक ब्रह्म की खोज तो बता दिया गया। आप स्वयं विचार करें कि ये सत्यात्मक ब्रह्म है कौन। वो जिसके ही कृपा प्रसाद से जन्म स्थिति भंगा भवंती तस्मै। विचार कर लीजिए, तीनों एक दूसरे से पूरित है। कहां? वहां रस चखना है, रस चखना है, रसपान करनी है, मधुर रस पीनी है। तो महाराज जी यहां आइए, दूसरे श्लोक में रसिक बनिए, भावुक बनिए, रस पीने की चाहत बनाइए, रस पीने की प्रवृत्ति को ताजा कीजिए, मजबूत कीजिए। और तभी आप धर्म को धारण जब कीजिएगा तो सत्यात्मक ब्रह्म को पाने में आसानी होगी। जहां धर्म है वहीं वो सत्यात्मक ब्रह्म है, अनामय ब्रह्म है। और जहां धर्म नहीं है, कैतव रहित लोग नहीं हैं, कपट से ओतप्रोत लोग हैं, इस प्रिया से पूरित हैं, महाराज जी वहां वो सत्यात्मक ब्रह्म उलट कर देखेगा भी नहीं। अब आप सोच लीजिए, बहुत सी बातें हैं। तब कुछ देर रुककर हम इधर आपको लेकर चले आए। अजी महाराज जी वरना हम तो आपको लेकर चलेंगे दूसरी जगह। चलिए, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, महर्षि व्यास देव की जय, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय,
शौनकादि समस्त ऋषियों की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, मैत्रेय मुनि की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, साकेत धाम की जय, श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, चारों भैयन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब लोगन की जय, सब देवन की जय, समस्त के समस्त संत समाज की जय। हमसे जुड़कर कथा प्रसंग में भाग लेने वाले, इस सत्संग में भाग लेने वाले, कथा को श्रवण करने वाले मेरे प्रिय आत्मीय जनों और समस्त के समस्त श्रोता जनों की जय। और प्रभु से हमारी एक कामना रहेगी, इनके ही नहीं इनके पूरे पारिवारिक परिवेश की जय। हे ठाकुर जी, इनके ऊपर, इनके पूरे पारिवारिक परिवेश के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और समस्त के समस्त देशवासियों की जय, समस्त के समस्त राष्ट्रवासियों की जय, समस्त के समस्त सनातनियों की जय, समस्त के समस्त औरंगाबाद बिहार के नगरवासियों की जय, समस्त के समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों की जय, बाल वृंद की जय, श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह के करुण कृपा प्रसाद से महाराज जी मुग्धाति मुग्ध होकर उनके रस को पीने के निमित्त आतुरताओं को हृदय में धारण कर कुछ कहने के पूर्व, थोड़ी सी भूमिका के पूर्व मैं प्रवेश कर गया, अनायास प्रवेश कर गया, एकाएक प्रवेश कर गया उनके ही इच्छा से। वरना किसको औकात है महाराज जी प्रवेश कर जाए, और वो भी मंगलाचरण में? सामान्य है, सामान्य नहीं है। प्रवेश कर गया उनके ही कृपा प्रसाद से। औरंगाबाद बिहार के अपने ही आवास से आपके लिए लाइव आकर नित्य की भांति सनातनीय व्यवस्था के तहत संस्कारों में बढ़ोतरी के निमित्त भगवत चर्चा के मध्य श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के पवित्रतम आख्यान को लेकर ये दास उपस्थित हुआ है। और इसमें हमारी कोई, क्या बात है, प्रभुता नहीं है। ये प्रभुत्व तो बस उनकी है, उनका है, ठाकुर जी का है, राधा रमण लाल जी का है। अनुकंपाएं लाडली जू का है, प्रियाजू का है, राधा रानी की कृपा है। महाराज जी आदि शक्ति वो शक्ति हैं। सुन लो समस्त के समस्त माताएं और बहनों, वही नहीं आप भी शक्ति हो। आप नहीं तो कोई पुरुष शक्ति संपन्न नहीं होता। आप साक्षात शक्ति हो। जैसे शिव हैं, लेकिन यदि उनके साथ पार्वती नहीं है तो वो शिव भी शव है। विचार कर लो, वो शिव भी शव है। यदि कृष्ण है और कृष्ण से राधा हमेशा के लिए बिलग हट गई तो महाराज जी कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। सीता हट गई, राम का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। विचार कीजिए। इसलिए
ऐ माताएं और बहनों, आप सब के सब शक्ति अपने शक्ति में वृद्धि करने के निमित्त संस्कार को बढ़ाओ। आप जब कथा रस का पान करोगी, क्या बात है, माधुर्य संपन्न नहीं, वर्ण दुग्ध के समान परिष्कृत, पवित्र, आत्म और शुद्ध पेय पदार्थ है, रस संयुक्त है। इसको जब पान करेगी, चाहे वो भागवत कथा रस का पान करो, राम रसायन रस का पान करो, शिव पुराण रस का पान करो, अथवा गीता रस का पान करो। मैया जब ये पान करेगी, दुग्ध है, पवित्रतम दुग्ध है, रसमय दुग्ध है, परिष्कृत दुग्ध है, जब इसका पान करेगी तो एक बात याद रखो, तेरे स्तनों में माते जो दुग्ध उतरेगा वो संस्कार संपन्न दुग्ध होगा। संस्कार प्रपूरित दुग्ध तेरे स्तनों में उतरेगा। और जब इस दुग्ध का सेवन पान महाराज जी चुसुर चुसुर करते बच्चे करेंगे तो वो भी संस्कारी पैदा लेंगे, वो भी संस्कारी पैदा लेंगे माते। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है। कथा है, पवित्रतम कथा है, भागवत जी की कथा है, वही श्रवण करने का अधिकारी होगा, वही श्रवण कर सकता है जिसके पूर्व जन्मों का पुण्य जो संचित है वो उदय होगा। बार बार कहता हूं, नहीं तो महाराज जी घूंटी लगेगा लोगों का को, हमारी यही अलाय बला है, इसे ऐसे कथा करने वाले तो कथा इतना इतना बढ़िया करते हैं कि ढाऊं ढूं ढाऊं ढूं ढाऊं ढूं ढीम ढाम करते हैं, मन लगता है इनकी कथा में, मन कैसे लगेगी। अरे भैया हम तो दावा करते हैं मधुर रस पूरित कथा न हो, परोसाई न हो, तो इस परोसाई में कोई इसका महत्व नहीं रह जाएगा। चर्ब चौस्य भक्ष भोज्य अम्ल तिक्त कटुक साए मधुर सब नवरस बिन मंजित व्यंजन रूपी कथा को परोसने का महाराज अधिकारी बनिए ना, परोसिए ना। ढाम ढूम कोई नहीं पसंद करेगा, ठुमका लगवाना कोई पसंद नहीं करेगा, वो साफ कहेगा इससे तो अच्छा है कि भजन संध्या न कर लीजिए, कथा होनी है तो कथा है। ये भी बात तय है महाराज जी, ये भी बोल रहा हूं मैं आगे बढ़कर, ये भी बात तय है। कोई भी दधी वाली ये नहीं कहती कि हमारी दधी खट्टा है, कोई दधी वाली ये नहीं कहती कि हमारी दधी खट्टा है। क्या बात है, सब मीठे ही मीठे हैं। उसी प्रकार से वो कथा प्रेमी उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा है, और जो उसके प्रेमी नहीं है महाराज जी इस कथा को कहते हैं कि नहीं ये तो कथा यही न है, यही न हम पसंद करते हैं। जो 2 घंटा 3 घंटा बैठकर महाराज जी ठाकुर जी के विषय में उनके लीला चर्चा का गान करते हैं, तो बहुत सारी भूमिकाएं हुई। महाराज जी अब आइए आपको लिए चलूं वहां, कहां, जहां जाने के लिए कल भी मैं कहा था। कल मैं बैठा था आपके बीच में और भगवान वासुदेव सवरिया सरकार श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के प्राकट्य के ऊपर कुछ न कुछ परिचर्चाएं हमने की। जी नहीं माना महाराज जी, आज पुनः बैठ गया। आप जो श्रोता वर्ग हो भैया, कैसे परिवेश में श्रवण कर रहे हो? आप श्रोता वर्ग कैसे परिवेश में श्रवण कर रहे हो कथा को, विचार करो। क्या स्थिति है समाज का? कथा सुन रहे हो, भावनाएं हैं क्या? ये कथाओं का परिवर्तन जो होता है तो निश्चित रूप से कली के
कली रूपी दावानल को शांत कर देगा, ये निश्चित रूप से। ये कथाएं और जिनकी कथा हो रही है वो जब अवतार धारण किए होंगे अपने संकल्प को सत्य करने के लिए। उनका संकल्प क्या है महाराज जी? बतलाना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बोल दे रहा हूं मैं। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। उनका संकल्प है और वो अपने संकल्प के मुताबिक जब उनका प्राकट्य यहां हुआ, क्या बात है, मैया देवकी के गर्भ से प्राकट्य इनका हुआ। उस समय का परिवेश क्या रहा होगा? परिवेश ही तो है, विकट परिवेश ही तो है कि ठाकुर को भगवान वासुदेव समरिया सरकार को वहां जितने लोग थे सबको महाराज जी सुला देना पड़ा। यह परिस्थिति है, विचार कीजिए। सबको सुला देना पड़ा, निष्क्रिय कर दिए ठाकुर जी, क्रियाशील नहीं रहे लोग, जड़ हो गए। किसी को जड़ हम लोग कैसे बनाते हैं महाराज जी? स्टैचू जड़ हो जाता है। ये जड़वत हो गए, जो जैसे है बस उसी हिसाब से रह गया। ये परिवेश ही तो है उस समय का है? मजबूत लोहे से निर्मित शांकल जंजीरें जो देवकी और वसुदेव के कलाइयों पर या पैरों में लगे हुए थे, जकड़े हुए थे, महाराज जी उस ठाकुर को अकस्मात काट देना पड़ा। क्या काटने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता हुई? अस्त्र शस्त्र नहीं महाराज, संकल्प मात्र से सब हो रहा है, लेकिन करना पड़ा। वो परिवेश को सोचिए, कैसा परिवेश हो रहा होगा। उस समय के लोगों का सोच क्या रहा होगा? कितने बड़े स्वार्थी वो सब के सब थे। कैसे कैसे लोग स्वार्थी थे, विचार कीजिए। वो जो एक राजा है महाराज जी, अत्याचारी है, विवेकहीन हो गया है। दिनकर जी साफ कहीन है, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसके पास विवेक नहीं है महाराज जी, अविवेकी हो गया है वो राजा, जो छत्र धारण इसलिए करता कि समस्त के समस्त प्रजाजनों के ऊपर छत्र की भांति मैं छाया रहूं। लेकिन यहां तो इतना स्वार्थी ये हो गया। राजा नहीं था, धर्मात्मा पिता का वो पुत्र था। वो धर्मात्मा पिता और कोई नहीं, महाराज जी पूर्व के मथुरा जिसका था, मथुरा हुआ, मथुरा के महाराज जी, मथुरा मंडल के वो राजा हैं, सम्राट हैं, उग्रसेन जी महाराज। अब पुत्र कैसा हुआ? उनका पुत्र कैसा हुआ? कितना स्वार्थी हुआ, कुपुत्र हो गया। पूर्व जन्म का एक राक्षस था, संस्कार विहीन था। यहां भी उसे याद है, यहां भी संस्कार विहीन है, संस्कारहीन है, स्वार्थी है।
दुष्ट है, पापी है। महाराज जी बाल हत्यारा है, बच्चों की हत्या करने में प्रवीण है। क्यों? इसलिए कि हम न जाएं, जिसे यह ज्ञान नहीं है कि यह मृत्युलोक है, यहां जो आया उसे जाना ही जाना है। कोई ऐसा नहीं जो यहां अमर होकर आया सप्त चिरंजीवियों के अलावे। कोई नहीं जो आया और यहां रह गया, नहीं जाएगा। जब जाना तय है, फिर इतनी ऐसी दुष्टता वो करने के लिए लोलुप, व्यभिचारी, वो कंस। कंस नाम ही वो है जो दूसरे पर अत्याचार करे, वही कंस होता है। विचार कीजिए, ये कंस वो धार्मिक राजा जो इसके पिता हैं, उग्रसेन हैं। ऐसा परिवेश है। लोग असंस्कारी होते जा रहे हैं। आपको विदित है, आपको विदित होना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान का जो जन्म हुआ, भगवान का जो प्राकट्य हुआ, क्या बात है, उससे भगवान 136 वर्ष, ज्यादा नहीं महाराज की, 136 वर्ष इस धराधाम पर रहे। और ये भी विदित है आपको, हमारा धर्म शास्त्र भी कह रहा है कि भगवान के यहां से जाते हैं गोलोक धाम। जाते नहीं है कभी, लेकिन लीला करते हुए वो दिखलाए कि हम जा रहे हैं। उनके जाते ही कली का प्राकट्य हो गया, कली का प्रादुर्भाव हो गया, कलयुग आ गया। ज्यादा समय तो नहीं था, 100 साल पूर्व। क्या विदित नहीं था कि कली आ रहा है? तो कली का तो प्रकोप चल रहा था। लोग उतावले हो रहे थे, संस्कृति विहीन हो रहे थे, धर्म का ह्रास हो रहा था, अधर्मी पांव पसार रहे थे। महाराज जी जो सही संस्कारी थे, ये समझ रहे थे कि अब ज्यादा समय नहीं है। तो लोगों के अंदर तो वो भावनाएं, कलुषित भावनाएं आ गई थी, किल्बिषों का अहंकार हो गया था, प्रभु प्रेम समाप्त हो रहा था। क्या बात है, प्रभु को मानने के लिए वही तत्पर हो रहा था जो समझ ले कि ये प्रभु है। कोई न कोई बता दे या प्रभु आकर कह दे कि मैं प्रभु हूं, मैं ठाकुर जी हूं साक्षात, तब वो मानने के लिए तैयार था। यही सा परिवेश, दुष्कर परिवेश है, दुष्टतर परिवेश है। एक दूसरे से मारा मारी करने के लिए आतुर हैं, एक दूसरे को नीचा दिखलाने के लिए आतुर हैं। महाराज जी जो बड़ा है वो छोटे को छोटा नहीं समझ रहा है, जो छोटा है निम्रता को प्राप्त किए हुए है, वो श्रेष्ठता में जो लड़ रहे हैं उनको श्रेष्ठ समझने के लिए आतुर नहीं है। विचार आप कर लीजिए, ऐसा परिवेश, ऐसा माहौल है। लोगों की प्रवृत्ति आसुरी हो गई है, लोगों की प्रवृत्ति आसुरी हो गई है। जहां स्वार्थ आ गया तो आसुरी हो गया, आसुरी हो गया। और जिसका प्रवृत्ति बदल गया फिर कहना ही क्या है, आसुरी प्रवृत्ति। असुरों की प्रवृत्ति यदि गंदा नहीं होता तो मूर्ख होते। सोचिए ना जरा, हो रहा है समुद्र मंथन, प्रारंभ नहीं हुआ। वासुकी जी को मथानी के चारों ओर वासुकी जी से लिपट गए। प्रश्न उठा किधर कौन रहेगा,
पूंछ की ओर कौन रहेगा तो सिर की ओर कौन रहेगा। अब देखिए असुर, आसुरी प्रवृत्ति इसी को कहते हैं। देवता लोग समझ गए कि हम लोग जिधर बताएंगे शुरू में ना, ये समझेगा कि वही श्रेष्ठ जगह है, और ये लोग उधर ही लग जाएगा। यदि हम कह दिया हम लोग कि पूंछ की ओर हम रहेंगे, ये भी नहीं पूछेगा ये सबके सब मूर्ख कि क्यों, सोचेगा भी नहीं, विचारेगा भी नहीं, सीधे कहेगा कि हम पूंछ की ओर रहेंगे। देखिए आसुरी प्रवृत्ति है। अंत तो गत्वा देवलोक कहीं कि नहीं, हम लोग सिर की ओर रहेंगे। जब जान रहे हैं कि सिर से महाराज जी ज्वाला निकलेगा, मुख से जब जब इसको खींचा जाएगा तो विष ही निकलेगा, विष बमन करेगा। ये नाग है, बासुकी जी हैं, जलने लगेंगे हम लोग। ऐसा ही हुआ। असुर लोग कहा कि नहीं, वो सब नहीं चलेगा, हम लोग रहेंगे। और यही हुआ महाराज जी मस्तक के। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऐसा वो परिवेश है, स्वार्थ पराकाष्ठा पर है, स्वार्थ पराकाष्ठा पर है। तब तो राजा के दरबार में, उग्रसेन के दरबार में, इनका ही जो प्रिय पुत्र है कंस, बाद में आसुरी प्रवृत्ति से उत्तप्रोत हो गया तो लोग इसे कंसासुर भी कहने लगे, लेकिन कंस नाम है। कोई टाइटिल है लगा हुआ क्या? उस समय एक भी बात और याद कर लीजिए, टाइटिल जो लगता है ना नाम के पीछे, यही बैर का कारण है। चाहे किसी का भी लगे, हमारा भी लगता है, हम भी लगाते हैं, यही बैर का, आपसी बैर का कारण है। ये टाइटिल यदि नहीं रहे तो बैर भाव उतना ज्यादा नहीं होगा। उस समय बैर भाव होता था, वो प्रवृत्ति पर चलता था। आसुरी प्रवृत्ति जिसका है उसके साथ बैर भाव भले चले। ये टाइटल नहीं था महाराज जी। शर्मा, वर्मा, कुमार, मिश्रा, पांडे, कोची कोची अनेकानेक है। था कोई लगाता था किसी को नाम के पीछे है? नहीं ना है। विचार कीजिए, ये कंस, श्रीमान जी कंस पहुंच गए अपने पिता के दरबार में, राज दरबार में, सिंहासनारूढ़ हैं। उग्रसेन, विचार कीजिए, और ये महाराज जी सम्राट हैं मथुरा मंडल के। ये सूरसेन मंडल कहा जाता है। आगरा से लेकर मथुरा मंडल तक को, पूरे के पूरे भाग को महाराज जी सूरसेन मंडल कहा जाता। जहां कभी सूरसेन हुआ करते थे राजा। उग्रसेन है। पैर क्या छुएगा? कहा कि ऐ बुढ़े, अब सिंहासन खाली करो, सिंहासन से खड़े हो जाओ। अवाक रह गए ये सुनकर अपने पुत्र के मुखार बिंद से ऐसे पवित्र शब्द को सुनकर। महाराज जी विचार कीजिए, ये पवित्र है कि अपवित्र है? ये अग्नि के समान दग्ध भाषा का प्रयोग कर रहा है, बोल रहा है, आवाज है। अपने बाप को बुढ़ा कह रहा है। रे बुढ़े, बुढ़ा तो ही है, बुढ़े तो ही। बुढ़े को बुढ़ा कहो भैया तो बड़ा दुख लगता है ना सबको। ये नहीं सोचता कि बुढ़ा उसे भी एक दिन होगा, वो भी होगा बुढ़ा, उसके बाल बच्चे भी कहेंगे रे बुढ़वा, ना कैसे करेंगे? समय आने पर सब होता है। बहुत दिन आप राज किया, इसको घेर कर बैठे रहे, फैल कर इस सिंहासन पर पसर कर बैठे रहे बहुत दिनों तक। ऐ बुढ़े, अब इस को खाली करो। अब वाक रह गए उग्रसेन की, ये क्या बोल रहा है? राजा कहते ही, कह रहे होश में हो या नहीं कंस? कंस कहा कि कंस सदैव होश में रहता है,
बेहोश नहीं होता। आप राजा बने बैठे हो, राज्य मद है, आप मदांध हो सकते हो, लेकिन मैं राजा नहीं हूं, इसलिए मैं मदांध नहीं हूं, मद नहीं है, लेकिन इच्छा तो है, चाह तो है, इसलिए आप खाली कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, मैं बैठूंगा राज सिंहासन पर। कुछ कहते, कुछ सुनते, कुछ बोलते उग्रसेन, किसी को बुलाते। आसपास जो खड़े थे सब के सब कंस के ही पोसे हुए पाले हुए सैनिक थे। अपने पिता को उठा लिया, उग्रसेन को उठा लिया गोद में। चलिए चलिए, आपका यहां जगह नहीं है। काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज जी, जेल खाना में बंद कर दिया, जेल खाना में बंद कर दिया। और स्वतः यहां स्वयंभू स्वयं राजा बन बैठा, कोई बैठाया नहीं। उसमें वोटिंग फोटिंग की बात नहीं, और मौका थे कि कोई कह दे कि कंस को राजा नहीं बनेगा। जो ये कहने के लिए तत्पर हुआ कि महाराज ये क्या कर रहे हैं, गलत हो रहा है, कहने के लिए भी तत्पर हुआ, मुंडी को छोप लिया, छुपवा दिया, कुछ को अपने से काट डाला। और कुछ जो कहने वाले, रोकने वाले थे, उनके मुंडी को महाराज जी ये अपने मित्रों के द्वारा, जो इनके चाटुकार थे, उसके द्वारा कटवा दी। चाणूर, मुष्टिक, कौन कौन जो इसके परम थे। अब किसको औकात है कि बोल दे? कौन बोल सकता है? कोई बोल नहीं रहा है महाराज जी। किसी को हिम्मत नहीं है कि बोल दे। बन बैठा राजा, पंडित को बुलवाया, वेदज्ञों को बुलवाया, झटपट चटपट जो काम हो रहा है। अभिषेक करवाया, अपना राज्याभिषेक करवाया, राज्यरोहण किया। पंडितों को कहा कि है पंडित जी, आप लोग आए, विद्वान हैं, क्या बात है, स्वस्ति वाचन कीजिए। अब वहां शुरू हो गया महाराज जी, स्वस्ति नहा इंद्रो बृहस्पति, स्वस्ति नहा पूका विश्ववेदा आदि आदि। राजा बन बैठा। राजा जब बन बैठा तो कंस कैसा राजा होगा, सो विचार कर लीजिए। सब जगह फैल गया, प्रजा में सारे प्रजा जान गए कि उग्रसेन के स्थान पर पता नहीं उग्रसेन कहां चले गए। ये कह रहा है कि नहीं है, नहीं है, कहीं निकल गए, उम्र के अनुसार ये वन में चले गए, हमको राजा बना दीन, हम राजा बन बैठे। विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ लोग जो इस दृश्य को देखे थे, भनक चारों तरफ हो गया कि नहीं नहीं, उनको तो कैद कर लिया है, ये राजा बन करके, राजा बनने के पूर्व कैद कर लिया, तब ये राजा बना है। आपस में महाराज जी ये बात विचार होने लगा, बात करने लगे। प्रजा में जब कोई बातें उठती है राजा के खिलाफ, तो विद्रोह का बू उठता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो विद्रोह हो रहा है। भय लगा, कहे लोग बोल रहे हैं, जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने पिता का नहीं हुआ, वो भला प्रजा का होगा। ये पापी कंस गलत कृत्य किया है, गलत कृत्य किया है, गलत कृत्य किया है, जो राजा बन बैठा है। विचार कीजिए महाराज जी। एक मिनट देखते हैं, जरा सा हम चेंज कर देते हैं अपना ये क्या नाम है, नेट को।